हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन जेपीएससी का बहुत अच्छे से चल रहा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को मैं कल बताई थी शॉर्ट्स में कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, टाइम कैसे शेड्यूल को बनाना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पेपर टू का एमसीक्यूज लाई हूँ। झारखंड हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि झारखंड का जो विरासत है और कल्चर के बारे में सारा एमसीक्यूज आज बहुत सारे लेके आई हूँ। और इसमें जो झारखंड विरासत और जो संस्कृति है उससे आपका जेपीएससी द्वारा जो सब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो आज का एमसीक्यूज मैं करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे क्लासेस मैं 2 क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। कितने क्लासेस? 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगी हेरिटेज और कल्चर का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों को एक सेकेंड, कुछ इश्यू हो गया था। तो क्लास स्टार्ट करने से मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर ये सारे क्लासेस का प्रॉफिट आप सभी को लेना है तो आप प्लीज जाइए और वैप्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जैसे ही मैं क्लास अपलोड कर दूं तो आप लोगों का फोन में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को कर पाए। ठीक है, और अगर आपको ये जो मैं क्लासेस लेती हूँ उसका पीडीएफ चाहिए आप सभी को, तो आप लोग पीडीएफ भी वैप्स एकेडमी 24 इसका टेलीग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, वहां से जाके टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं। और पेपर 2 के लिए मैं बता दे रही हूँ कि पेपर 2 के लिए भी क्लासेस चल रही हैं सारे। तो आप पेपर 2 के लिए जाके आप यहाँ से देख सकते हैं वैप्स एकेडमी का डिस्क्रिप्शन से। पेपर 2 का थोड़ा इश्यू कर रहा है आज बहुत ज़्यादा, तो स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो हाँ, तो फिर हम क्या कह रहे थे कि पेपर 2 का जो पेपर 1 का क्लासेस चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए गए हैं सिटीजनशिप से लेके आपका फंडामेंटल ड्यूटीज तक, और गवर्नेंस का भी क्लासेस हो रही हैं। तो प्लीज आप जाइए और देखिए। आपका जो इंडियन पॉलिटी से है, जो पेपर 1 के लिए आपका जेपीएससी 15 क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से। ठीक है, तो ये सारे 15 क्वेश्चन को आपको सारे को करेक्ट करना है। तो प्लीज जाके आप देखें सारे पॉलिटी क्लास, और वो जो क्लासेस जो आपका हो रहा है वो आपका जेपीएससी के बेस से ही हो रहा है, अकॉर्डिंग जेपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जाएं और वैप्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और सारे जो क्लासेस है उसका फायदा उठाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो हेरिटेज और कल्चर का जो एमसीक्यूज लाई हूँ उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सरहुल पर्व है वो मुख्य रूप से झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है। जो सरहुल पर्व है वो झारखंड की मुख्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे है? तो उराव जनजाति से। इसको जो सरहुल पर्व है इसको बसंत ऋतु का भी पर्व बोला जाता है। ठीक है, इसको बसंत ऋतु का पर्व बोला जाता है। और ये आपका ये जो सरहुल पर्व है ये आपका न्यू ईयर का आगमन का पर्व माना जाता है। क्या? न्यू ईयर का आगमन का पर्व माना जाता है। और इसमें सरहुल पूजा में आपका प्रकृति का पूजा किया जाता है। किसका? प्रकृति का पूजा किया जाता है सरहुल पर्व में। शाल वृक्ष और प्रकृति का पूजा किया जाता है सरहुल पूजा में। तो इसका जो आपका मुख्य आंसर हो जाएगा
उराव जनजाति हो जाएगा इसका, जिससे संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आंसर क्वेश्चन। संथाल जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, संथाल जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होता है? संथाली डांस, यानी कि संथाली नृत्य होता है। ये संथाली जो नृत्य होता है ये आपका सोहराय, कब? सोहराय और बाहा पर्व के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? बाहा पर्व के दौरान ये नृत्य को किया जाता है, जो कि आपका क्या है? ये आपका सामाजिक जीवन और सामूहिक हित को दर्शाता है। क्या? ये सामाजिक जीवन या सामूहिक हित को दर्शाता है। कौन? संताली नृत्य, जो कि संथाल जनजाति की प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि सोहराय पर्व मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सोहराय पर्व जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका थर्ड का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किससे है? पशु पूजा से रिलेट करता है। किससे करता है सोहराय पूजा? आपका पशु पूजा से करता है। ये पशुओं की पूजा की जाती, किसमें? इसमें सोहराय पर्व में विशेष रूप से पशुओं का पूजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड में दीवार चित्रकला के लिए कौन सी कला प्रसिद्ध है? झारखंड में जो दीवार चित्रकला है वो कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा आपका सोहराय कला। किससे रिलेट करता है ये? तो आपका सोहराय कला से करता है। इस सोहराय जो कला ये झारखंड का जो है वो पारंपरिक कला है। क्या है? पारंपरिक जनजातीय दीवार चित्रकला है। ठीक है, क्या है? जनजातीय दीवार चित्रकला है, जो रंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है वो रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? जो झारखंड का जो छऊ नृत्य है मुख्य रूप से किस जिला में किया जाता है? तो ऑप्शन 5 क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सरायकेला खरसावा में। कहाँ किया जाता है आपका? तो वो मुख्य रूप से सरायकेला खरसावा में किया जाता है। इसे ये जो छऊ नृत्य है इसको आप बोल सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, यानी कि इंटरनेशनली फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। और ये इसको जो है छऊ नृत्य आपका, ये आपका यूनेस्को के द्वारा और अमृत संस्कृति धरोहर का भी मान्यता इसको प्राप्त है, छऊ नृत्य को। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरायकेला खरसावा में ये मुख्य रूप से इस जिले में किया जाता है। क्या? छऊ नृत्य किया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाहा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बाहा पर्व जो है आपका, वो जो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये बाहा पर्व आपका संथाली, मुंडा और तीनों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये। और ये कब आता है? बाहा पर्व जो बसंत ऋतु के दौरान। ठीक है, बसंत ऋतु के दौरान। ठीक है, बसंत ऋतु का जो स्वागत के लिए आपका बाहा पर्व मनाया जाता है। इसे फूलों का पर्व भी कहते हैं। ये जो बाहा पर्व है इसको आप फूलों का भी पर्व कह सकते हो। क्या? फूलों का भी पर्व कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि फूलों का पर्व किसे कहा जाता है तो वो आपका हो जाएगा बाहा पर्व को कहते हैं। क्या? फूलों का पर्व कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि झारखंड के लोक संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख है? झारखंड का जो लोक संगीत है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांदर। कौन सा प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर बी,
मानदर। ये जो मानदर एक पारंपरिक, ये जो मानदर है आपका, ये पारंपरिक ताल यानी कि तालवाद्य यंत्र है। क्या है? तालवाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग जनजातीय नृत्य और पर्वों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पर्वों के टाइम यानी कि त्योहारों के टाइम इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मानदर का। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? संथाल जो जनजाति है उसकी प्रमुख भाषा कौन सी है? तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संथाली। कौन सा है? तो संथाली हो जाएगा आपका। ये संथाली भाषा जो है आपका, ये ऑल चिकी लिपि यानी कि ऑल चिकी लिपि से लिखी जाती है। ठीक है, लिखी जाती है। और इसे संविधान की, जो संथाल जनजाति है, इसको संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के में आपका शेड्यूल यानी कि अनुसूची 8 में 8वीं में रखा गया है। ठीक है, किसको? संथाली भाषा को। ठीक है, संथाल जो भाषा है उसको 8th अनुसूची में रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा, जो संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की कौन सी जनजाति कर्म पर्व मनाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो कर्म पर्व मनाती है? तो ये संथाल लोग भी मनाता है, उराव लोग भी मनाता है, मुंडा लोग भी मनाता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी लोग मनाता है क्या? कर्म पर्व। और इसमें और एक चीज ये है कि ये कर्म जो पर्व होता है, ये कर्म वृक्ष का पूजा किया जाता है। किसका पूजा किया जाता है? कर्म वृक्ष का पूजा किया जाता है। जो ये वृक्ष का पूजा यानी कि ये इसको कर्म पूजा को भाई का पर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाई का पर्व बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तलवार और ढाल के साथ किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? जो तलवार और ढाल के साथ जो नृत्य होता है वो झारखंड लोक नृत्य का कौन सा है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, किस नृत्य में किया जाता है तलवार और ढाल का उपयोग? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइका नृत्य में किया जाता है। किसमें इसका उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका नृत्य का किया जाता है। ये जो है आपका पाइका नृत्य ये आपका युद्ध शैली का लोक नृत्य है। क्या है आपका? युद्ध शैली का लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। ओके, जो क्या दर्शाता है आपका? ये आपका वीरता और युद्ध का परंपरा का प्रतीक को बताता है। क्या बताता है? वीरता और युद्ध का पारंपरिक प्रतीक बताता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? पाइका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पहले से जाने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक कर दिया करो। किसको? वैप्स एकेडमी को। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज और कहना है कि यार प्लीज 1K का एक टारगेट है, उसको फुलफिल कर दिया करो, क्योंकि आप लोग क्लासेस देखते हैं और ना ही तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, तभी तो आपको ये सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल जाएगा कि ताकि कौन सा क्लास कब आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है? 12th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड की खौवर चित्रकला किस अवसर से संबंधित है? जो खौवर चित्रकला है हमारे झारखंड का, वो किस अवसर से संबंधित है? ठीक है, तो वो हो जाएगा खौवर चित्रकला आपका जो संबंधित होता है वो आपका होता है विवाह से। किससे संबंधित होता है? तो वो मैरिज से, विवाह से संबंधित होता है। जो खौवर चित्रकला होता है वो जब विवाह के समय, क्या? विवाह के समय
समय दीवार पर बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है? दीवार पे बनाई जाती है। जो क्या को दर्शाता है? हमारा उर्वरता, यानी कि उर्वरता का प्रतीक को बताता है। ठीक है, प्रतीक को बताता है। ठीक है, जो हाथ, दोनों हाथ से जो वो थप्पा डालना रहता है, उसी को वो खोवर चित्रकला के टाइम किया जाता है, यानी कि विवाह के टाइम पे किया जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला झारखंड का लोकगीत कौन सा है? विवाह के टाइम पे जो गीत गाया जाता है उसका लोकगीत का नाम पूछ रहा है। तो वो आपका कौन सा गीत हो जाएगा जो विवाह के टाइम पे गाया जाता है? वो गाया जाता है आपका डोमकच गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? तो डोमकच गीत। ये विवाह समारोह में किसके द्वारा गाया जाता है? तो वो महिलाओं के द्वारा डोमकच गीत गाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुंडारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मुंडारी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारांग चीती से लिखी जाती है। मुंडारी भाषा जो है वो वारांग चीती से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है इसका जो वारांग चीती का जो डेवलप्ड हुआ था, यानी कि विकास हुआ था वो आपका रघुनाथ मुर्मू ने मुंडारी और कौन कौन भाषा में किया था? मुंडारी और हो भाषा में। ठीक है, हो भाषा के लिए किया गया था। मुंडारी और हो भाषा के लिए किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। किसका? वारांग चीत लिपि का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुंडारी भाषा का जो चीत लिपि लिखी जाती है वो होता है वारांग चीती। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध झारखंड का कौन सा मेला लगता है? जो पशु मेला होता है वो झारखंड का कौन सा मेला लगता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोहराय मेला। ठीक है, पशु मेला से प्रसिद्ध कौन सा मेला होता है? तो वो होता है आपका सोहराय मेला। ये जो मेला है इसको आप बोल सकते हैं पशु व्यापार, क्या पशु व्यापार और पूजा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु व्यापार और पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वृत्ताकार रूप में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला झारखंड का नृत्य कौन सा है? वृत्ताकार रूप में किए जाने वाला, महिलाओं द्वारा किए जाने वाला झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झूमर। कौन सा नृत्य किया जाता है? झूमर किया जाता है। इसको आप बोल सकते हैं लालित्यमय। क्या बोल सकते हैं? लालित्यमय लोक नृत्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये आपका मुख्य रूप से महिलाओं, यानी कि महिलाएं पर्व के टाइम पे ये झूमर नृत्य को करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है। झारखंड का कौन सा पर्व फूलों का पर्व कहा जाता है? ठीक है, ऊपर में ही बताई थी मैं कि फूलों का पर्व अगर पूछ दे तो आंसर क्या होगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहा पर्व होता है, जो न्यू ईयर को, यानी कि नया साल को आने का प्रतीक बताता है, जिसको बसंत ऋतु आने का ये बताता है, प्रतीक है ये। कौन? बहा पर्व, जिसको फूलों का पर्व भी कहा जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बहा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड के जनजातीय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक शिरपोश कौन सा होता है? ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेपा। कि क्या बोलते हैं इसको? टेपा बोलते हैं, यानी कि जो सर पे जो एक बांधा जाता है तौलिया, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है
टेपा बोला जाता है। ठीक है, टेपा जनजातीय पुरुषों का पारंपरिक इसको सिरपोश होता है। क्या होता है? सिरपोश होता है, जिसे पर्वों और नृत्यों के समय पहना जाता है। कब किया जाता है? पर्वों और नृत्यों के टाइम पहना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन में कि शिकार परंपरा से जुड़ा झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? शिकार जो परंपरा होता है उसका झारखंड नृत्य से नृत्य, झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? जादू। जादू नृत्य में शिकार से जुड़े दृश्य दर्शाए जाते हैं। क्या इसमें दर्शाया जाता है? जो शिकार से जुड़े जो दृश्य होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये जो जादू है आपका लोक नृत्य, ये आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 20 नंबर में। धान की कटाई के बाद मनाए जाने वाला झारखंड का पर्व कौन सा है? जब धान झारखंड में कटता है तो उसके बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका जो पर्व है वो है आपका टुसु। टुसु पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारा अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 15 जनवरी को आपका रजरप्पा में मेला लगता है, जहाँ पे सुबह सुबह लड़कियां जाके, कुंवारी लड़कियां जाके टुसु पर्व मनाती है, नहाती धुलती है और टुसु को बहाती है। तो ये कब मनाया जाता है? टुसु। ठीक है, धान की कटाई के बाद मनाया जाता है आपका टुसु पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें है कि बांस से निर्मित झारखंड की प्रमुख शिल्प कला कौन सी है? बांस से बनाए जाने वाले जो प्रमुख शिल्प कला होता है वो कौन सा होता है? कहाँ का? झारखंड का। तो इसका जो आपका हो जाएगा आंसर, कौन सा कला कहलाता है? तो वो होता है बांस शिल्प। क्या कहलाएगा वो? बांस शिल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये जो बांस शिल्प है ये जीवन का दैनिक उपयोग वस्तुओं का निर्माण का प्रमुख है। ठीक है, झारखंड का जो है ये जीवन जीने के लिए इसको प्रमुख माना गया है। क्या माना गया है? प्रमुख माना गया है। इससे बहुत बांस का जो शिल्प होता है इससे चटाई बनता है, टोकरियां बनती है, बहुत सारी चीज बनाया जाता है। ठीक है, जीवन पोषण के लिए ये एक आधार है झारखंड का लोगों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन में कि मुखौटा पहनकर किए जाने वाला झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का जो नृत्य है मुखौटा पहन के किए जाने वाला उसको छौ नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छौ नृत्य बोला जाता है, जो कि खास कर कहाँ पे किया जाता है? सरायकेला। यहाँ पे सरायकेला खरसावा का है। कहाँ पे? खरसावा का। ये जो है ये सरायकेला खरसावा शैली में है। कौन सा है में? सरायकेला खरसावा शैली में माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मिट्टी और पौधे से बने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने वाला झारखंड की लोक कला कौन सी है? ठीक है, जो मिट्टी और पौधों से बनने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने वाला झारखंड की कला कौन सी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोहराय है। कौन सा है? सोहराय। ठीक है, जब सोहराय आता है तो जो भी मिट्टी का घर होता है उसको पोता जाता है, उसको पोत के उस घर को अच्छे से क्लीन किया जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूर्वज, ठीक है, पूजा की परंपरा किस झारखंडी जनजाति में प्रमुख माना जाता है? जो पूर्वजों द्वारा है, जो पूजा की जो परंपरा है वो प्रमुख रूप से किस जनजाति में माना जाता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 24 का, ये संथाल, मुंडा, हो, यानी कि सभी में, अधिकांश ये जनजातियों में माना जाता है परंपरा जो पूजा पर पाई जाती है। कौन सी? झारखंड का जितने भी परंपरागत पूजाएं हैं ये संथाल, मुंडा और हो
का प्रमुख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साल वृक्ष की पूजा से संबंधित झारखंड की कौन सा पर्व है। क्वेश्चन नंबर ऊपर 2 में बताई थी मैं कि जो साल वृक्ष होता है उसका जो पूजा संबंधी जो पूजा है आपका, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सरहुल। सरहुल पूजा में आपको साल वृक्ष का पूजा किया जाता है, ठीक है। साल वृक्ष का पूजा किया जाता है, जिसको प्रकृति का पूजा भी कहते हैं, और प्रकृति का पूजा भी किया जाता है इसमें, कब, सरहुल पूजा में। तो नेक्स्ट आइयो, और इसमें ये है कि ये नव वर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। क्या, नव वर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध और वीरता को दर्शाने वाला झारखंड का जनजातीय नृत्य कौन सा है। जो युद्ध और जो वीरता होता है उसका जो वीरता को दर्शाने वाला झारखंड की कौन सी जनजाति माना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका पाइका। कौन सा, पाइका हो जाएगा। इसमें सैन्य परंपरा से विकसित हुआ। ये जो पाइका नृत्य है आपका, ये जो पाइका नृत्य है ये आपका सैन्य परंपरा से विकसित है। क्या है, विकसित है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड की खौवर चित्रकला किसका प्रतीक होता है। जो झारखंड की जो खौवर चित्रकला होता है, ठीक है, वो किसका प्रतीक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उर्वरता का। किसका, उर्वरता का हो जाएगा। जो खौवर चित्रकला कब बनाया जाता है, तो विवाह के टाइम पे बनाया जाता है, ठीक है, विवाह के टाइम पे बनाया जाता है। ऊपर में क्वेश्चन नंबर में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 28 नंबर क्वेश्चन में, विवाह समारोह के द्वारा मुख्य रूप से किए जाने वाला झारखंड का नृत्य कौन सा है। विवाह समारोह में जो नृत्य किया जाता है वो झारखंड का, वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका डोमकच। क्या हो जाएगा, डोमकच नृत्य, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, ये नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि सरहुल को नव वर्ष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है। जो सरहुल पर्व है उसका नव वर्ष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति मानती है सरहुल को। मुंडा और उराव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि मुंडा और उराव दोनों जनजाति सरहुल पर्व को नव वर्ष की रूप में मनाते हैं। किसको, सरहुल पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन झारखंड के लोक संगीत से संबंधित नहीं है। झारखंड, ये सारे 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि जो झारखंड का लोक संगीत से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। शहनाई जो है वो झारखंड का लोक संगीत से संबंध नहीं है। मांदर आपका संबंध रखता है, नगाड़ा भी संबंध रखता है, और तुइला भी संबंध रखता है, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति के शास्त्रीय परंपराएं से जुड़ा है। ये जो आपका जो ये शहनाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो शहनाई है आपका ये उत्तरी, यानी कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ी हुई है, ठीक है, कौन, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि प्लीज यार, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। विदाउट सब्सक्राइब किए हुए आप लोग क्लासेस को देखते हो और चले जाते हो, लाइक तक भी नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करो, तभी तो हम भी मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होने के बाद मैं आप लोगों को और भी बेटर तरीके से क्लासेस को प्रोवाइड कराऊं और उसको एक्सप्लेन करूं। वैसे तो मैं सारे क्लासेस लेके आती हूँ आप सभी के लिए, लेकिन जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतना प्लीज आप लोग भी एक तो सब्सक्राइब ही करना रहता है और एक लाइक ही करना रहता है। बाकी सारा मेहनत तो हमें करना है और बस पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। और जितना भी आपका सिलेबस वाइज जो जितने भी टॉपिक्स है उसके सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी। झारखंड पेपर 2 का और पेपर 1 का जो क्लासेस पॉलिटी का चल रहा है अभी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का और गवर्नेंस का
आप प्लीज जाके देखें उसको और एमसीक्यूज को लगाएं और ये आके कि आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस अभी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों मिला के 15 क्वेश्चंस जेपीएससी पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अविवाहित कन्याओं से संबंधित झारखंड का लोक पर्व कौन सा है। जो अविवाहित कन्याएं हैं, कुंवारी लड़कियां, उनसे संबंधित झारखंड का लोक पर्व कौन सा है। तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो टूसू पर्व है ये आपकी कुंवारी कन्याएं के द्वारा मनाया जाता है, जो कि अभी आज 13th 14th यानी कि एक दिन बाद यानी कि 15th जैन को है आपका टूसू का पर्व। कहाँ पे ये जनरली मनाया जाता है, लोग कहाँ जाते हैं तो रजरप्पा जो दामोदर नदी है वहां पे किया जा रहा है। ठीक है, और वहां बहुत भव्य मेला भी लगता है, कब, टूसू पर्व में। ठीक है, तो ये इसको कुंवारी लड़कियों के द्वारा ये लोक पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के जनजातीय आभूषणों में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है। झारखंड की जो जनजातीय है आभूषणों में उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, किसका होता है सबसे ज्यादा प्रयोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी का। चांदी का जो आभूषण होते हैं इसके चांदी के आभूषण के और मानकों से बनाए जाते हैं। क्या, चांदी के आभूषण, चांदी और मानकों से आभूषण को बनाए जाते हैं। कहाँ, झारखंड जनजातीय, और इसका उपयोग ज्यादा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि युवाओं और सामाजिक एकता से संबंधित झारखंड का जनजातीय पर्व कौन सा है। युवाओं और सामाजिक एकता से संबंधित झारखंड का पर्व कौन सा है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का करम। किससे होता है, करम पूजा से होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है कि युवा वर्ग की जो कर्म पूजा होता है इसमें युवा वर्ग की भागीदारी और सामाजिक एकता और समृद्धि से विशेष बल देता है। क्या देता है कर्म पूजा, वो विशेष बल देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड की कौन सी लोक कला मुख्यतः महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। झारखंड की कौन सी जो कला है वो जो महिलाओं के द्वारा मनाई जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा आपका सोहराय और खौवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों चित्रकलाएं परंपरागत रूप से किनके द्वारा मनाया जाते हैं, तो महिलाओं द्वारा। ठीक है, महिलाओं द्वारा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि आनंद और उत्सव का प्रतीक झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। आनंद और प्रतीक का जो आनंद और उत्सव का जो प्रतीक कौन सा नृत्य को माना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा आपका झूमर। कौन सा नृत्य होता है, तो ये झूमर नृत्य होता है। ये जो झूमर नृत्य है आनंदपूर्ण नृत्य माना जाता है, यानी कि लयात्मक नृत्य। क्या, लयात्मक नृत्य माना जाता है किसको, झूमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन में है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड का कौन सा नृत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अभी मैं ऊपर का क्वेश्चन में एक्सप्लेन की थी तो इसका आंसर आप इजीली दे दिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छौ नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है किसको, छौ नृत्य को। जो कहाँ से रिलेट करता है, ये सरायकेला छौ नृत्य से रिलेट करता है।
ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड की जनजातीय भाषा कौन सी है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल है उसमें कौन सा ट्राइबल लैंग्वेज को शामिल किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाली को। किसको शामिल किया गया है? तो संथाली को, इसको 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कृषि समृद्धि को दर्शाने वाला झारखंड का पर्व कौन सा है? जो कृषि, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका कौन सा पर्व है? ठीक है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका जो कृषि से रिलेटेड है वो हो जाएगा टुसु भी होता है, सोराई भी होता है, कर्मा पूजा भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ये कृषि से, ये जो सारे पर्व है ये कृषि से समृद्ध है। ठीक है, कृषि और समृद्धि से जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 39 नंबर क्वेश्चन। सरहुल पर्व में प्रयोग होने वाला झारखंड लोक वाद्य कौन सा है? जो सरहुल पर्व में जो प्रयोग होने वाला जो वाद्य, लोक वाद्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आपका 39 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका मांदर हो जाएगा। जब ये जो सरहुल पूजा होता है उसमें मांदर बहुत ज्यादा बजाया जाता है और मांदर से ही, मांदर बजा के लोग डांस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जिसको जनजातीय इसको मांदर को आप तालवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तालवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है कि खुले मैदानों में किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, खुले मैदानों में, ठीक है, किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छौ का भी जो नृत्य होता है वो खुले मैदानों में किया जाता है, झूमर भी खुले मैदानों में किया जाता है, पायका का भी नृत्य खुले मैदानों में किया जाता है। यानी कि ये सब ओपन एरिया में किया जाता है, यानी ओपन फील्ड में किया जाता है। ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल जो पर्व है वो मुख्य रूप से किस ऋतु में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, इसे सरहुल पर्व को बोला ही जाता है बसंत ऋतु का आगमन। क्या बोला जाता है? बसंत ऋतु का आगमन, जो कि कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। क्या होता है ये? कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि सरना धर्म का पालन करने वाली झारखंड की जनजाति कौन सी? जो सरना धर्म है उसका जो पालन जो करती है वो कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरना धर्म कौन कौन पालन करता है? तो वो संथाल जाति भी करता है, मुंडा जाति भी करता है और उराव जनजाति भी करता है। तो इसका आंसर हो गया आपका उपरोक्त में से सभी। ठीक है, सरना धर्म एक प्राकृतिक पूजा आधारित, ये जो सरना धर्म है आपका ये प्राकृतिक पूजा आधारित प्राकृतिक पूजा आधारित आस्था, क्या चीज का? आस्था का आस्था है, जिसे झारखंड के अधिकांश जनजाति मनाते हैं, जैसे संथाल, मुंडा, उराव, ये सभी जनजाति संथाल धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 43 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंघी जैसे डिजाइन का प्रयोग करने वाली झारखंड की लोक चित्रकला कौन सी? जो कंघी जो यूज करते हैं वैसा जो डिजाइन का प्रयोग करने वाला झारखंड की लोक चित्रकला कौन सी है? तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खौवर। कौन सा हो जाएगा? खौवर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कंघी के काटे गए डिजाइन बनाए जाते हैं। जो खौवर चित्रकला होता है इसमें कंघी को जो काटे गए डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं? डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खौवर। 44 नंबर क्वेश्चन में केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? केवल पुरुष द्वारा किए जाने वाला झारखंड का जो लोक नृत्य है
वो कौन सा है, छौ नृत्य, ठीक है। और केवल महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका डुमकच, जो कि विवाह के दौरान किया जाता है। और छौ नृत्य जो है कि केवल इसमें पुरुष द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में भाईचारे का पर्व किसे कहा जाता है, ठीक है। जो झारखंड में जो भाईचारे का जो पर्व होता है इसे किसे कहा जाता है, तो मैं पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन में करवाते आ रही हूँ उसमें मैं एक्सप्लेन की थी किसे भाईचारा का पर्व कहा जाता है, तो वो होता है आपका करम पूजा, ठीक है। करम पूजा को क्या कहते हैं, भाईचारे का पर्व करते हैं, जो लड़कियां अपने भाइयों की, ठीक है, भाइयों के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है, ठीक है। किस लिए, लड़कियां अपना कर्म के लिए पूजा की, जो कर्मा पूजा आता है लड़कियां अपने कर्म के लिए करती है और भाइयों के धर्म के लिए पूजा करती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले एक बार मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि प्लीज गाइज स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप लाइक जरूर करके जाया करें, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हो और क्लासेस को केयरफुली उसको कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो क्लासेस को, और आप लोगों को समझ में आती है। तो आप प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैम मुझे क्लासेस अच्छी लग रही है, अगर अच्छी नहीं भी लगती तब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आप लोगों की डिमांड क्या है फॉर जेपीएससी एग्जाम्स पेपर 2 के लिए। तो मैं सारे क्लासेस लेके आऊंगी और पेपर 1 का क्लासेस चल रही है, इंडियन पॉलिटी का आप जाके देखें, और पेपर 1 के लिए भी मैं PYQ 50 MCQs लेके आऊंगी नेक्स्ट सैटरडे या संडे को, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फिर क्या है आपका। तो इसमें है कि बुआई के समय गाए जाने वाला झारखंड का लोकगीत कौन सा है, ठीक है। जो फसल बुआई होता है उस टाइम जो झारखंड का जो लोकगीत होता है वो कौन सा गीत को गाया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का हो जाएगा आपका करम गीत, करम गीत गाया जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा करम गीत, जो कि बुआई जो भी फसल का जो बुआई होता है और खेती के समय उत्साह बढ़ाने के लिए ये जो गीत है उसको गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन, किस झारखंडी शिल्प में लो का प्रयोग होता है, किस झारखंडी जो शिल्प होता है जो क्राफ्ट होता है यूज आयरन एज रॉ मटेरियल्स, क्या पूछ रहा है कि इसमें आयरन और रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है कौन सा क्राफ्ट में। तो इसका जो 47 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होता है, लो शिल्प, कौन सा होता है, तो इसका लो शिल्प होता है, ठीक है। आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लो जनजाति यानी कि लोहार समुदायों द्वारा किया जाता है, किसमें, लोहार जो लोग होता है लोहार समुदाय के द्वारा ये लो शिल्प का जो तैयार किया जाता है, क्या मटेरियल को बनाया जाता है, लो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि झारखंड की गाय की पूजा से संबंधित झारखंड का पर्व कौन सा है। जो गाय का पूजा होता है यानी कि गाय सबका जो पूजा होता है वो किस पर्व से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सोहराय पर्व से करता है, किस पूजा से करता है वो आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी यानी कि सोहराय से करता है। सोहराय पूजा में ही गाय का पूजा किया जाता है, सुबह सुबह लोग गाय और बैल को खोल के ले जाते हैं जंगल की ओर, फिर वहां पे उसको चराते हैं, फिर उसको नहला धुला के फिर यहाँ पे घर पे बहुत सारी तैयारियां होती हैं, घर का निपाई पोताई होता है, ठीक है। और उसमें फिर चावल का आटा से फिर चौक वाक पूरा जाता है, फिर गाय वाय को स्नान करके ले जाया जाता है, फिर वो जो चौक पूरा हुआ रहता है उसी में उन लोग को प्रवेश करवाया जाता है, कहाँ पे, घर पे। फिर उनके जो बदन है वहां पे भी जो चावल के आटा रहता है उससे थप्पा लगाया जाता है, पुआ रोटी सारे बनता है कब,
वो जो त्योहार है गाय का पूजा जो होता है इसी तरह से किया जाता है। कब? सोहराय के त्योहार में, ठीक है। और शाम के टाइम वो सारे गाय को निकाल के, बैल गाय को निकाल के फिर आप टांड की तरफ यानी कि जंगल के तरफ भेज दिया जाता है। और बहुत सारे बैल ऐसा होता है जो कि एक प्रोग्राम भी रखा जाता है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो बैल वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसको नचवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा। ये जो आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका आपका आंसर? तो हो जाएगा आपका ये, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है एक्चुअली पेन मेरा, ठीक है, 1 मिनट वेट करना आप लोग। तो इसका जो आपका 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा? सरहू। कौन सा हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन में है कि फसल की बुआई से पहले मनाए जाने वाला झारखंड का पर्व कौन सा है? जो फसल का बुआई होता है उससे जो उससे पहले कौन सा पर्व को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरहुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा, एक्चुअली डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति की संतान किस झारखंडी जनजाति को कहा जाता है? जो पृथ्वी का जो संतान है वो किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडा जनजाति को क्या कहा जाता है? कृषि का संतान कहा जाता है, प्रकृति का संतान कहा जाता है। ये जो मुंडा जो जनजाति होता है ये आपका संस्कृति, जो मुंडा जनजाति का जो संस्कृति होता है यानी कि कल्चर जो होता है ये आपका प्रकृति पे केंद्रित होता है। कहाँ पे केंद्रित होता है? ये आपका प्रकृति पे केंद्रित होता है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का संतान कहा जाता है। किसको? मुंडा जनजाति को। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। काली पृष्ठभूमि पर बनाई जाने वाली झारखंड की लोक चित्रकला कौन सी है? जो काली पृष्ठभूमि होती है उस यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, उसमें जो पेंटिंग बनाई जाती है वो आपका चित्रकला कौन सी है? तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका खबर। कौन सी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खबर। खबर जो काली दीवारों पर बनाई जाती है, खबर जो होता है ये काली दीवारों पर बनाई जाती है और कंघी से डिजाइन बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कंघी से डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। ये सॉरी उस टाइम जो मैं बोल दी थी कि हाथ से थप्पा लगाया जाता है वो नहीं होता है, ये आपका मैरिज के टाइम करवाया जाता है जो कि काली दीवारों में कंघी से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 का जो होता है भगवान शिव से संबंधित झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? भगवान जो शिव है हमारे उनका जो लोक नृत्य किस नृत्य से संबंध, झारखंड का किस नृत्य से संबंध रखता है? तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छौ नृत्य जो है, जो छौ नृत्य का जो कथाएं जो होती है, एक चीज और है कि छौ नृत्य का जो कथाएं हैं वो शिव परंपरा से, किससे है आपका? शिव परंपरा से है, जो रामायण और महाभारत से ली गई है। कहाँ से? रामायण और महाभारत से ली गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसमें एक अविवाहित लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला झारखंड का लोकगीत कौन सा है? जो कुंवारी जो लड़कियां होते हैं उन लोगों के द्वारा झारखंड का कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टुसु गीत, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा झारखंडी नृत्य जाना जाता है। जो अर्थशास्त्री जो नृत्य होता है ये झारखंड का कौन सा नृत्य जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा छौ नृत्य। तो छौ नृत्य को लोक और युद्ध और शास्त्रीय तत्व होने के कारण इसे जो छौ नृत्य होता है ये इसको लोक युद्ध और शास्त्रीय तत्व शास्त्रीय तत्व होने के कारण छौ नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। किसको? छौ नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 55 में कि उर्वरता के प्रतीकों से जुड़ी झारखंड की जनजाति कला कौन सी है। जो उर्वरता के प्रतीक है उससे झारखंड की कौन सा जनजाति है, तो खोवर जनजाति है। कौन सी जनजाति है? वो आपकी खोवर जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूर्वजों की स्मृति में किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। पूर्वजों की स्मृति में किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा जादू नृत्य। जो पूर्वजों के द्वारा जो ये होता है उसको बोलते हैं आपको जादू नृत्य। जादू जो नृत्य होता है ये पूर्वजों का स्मरण और शिकार की परंपरा है। क्या है ये? स्मरण और शिकार की परंपरा है। ठीक है, कौन? जादू नृत्य। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्वज, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पूर्वज आत्माओं और ग्राम देवताओं से जुड़ा झारखंड का लोक पर्व कौन सा है। जो पूर्वजों के द्वारा जो होता है आत्माओं और ग्राम देवताओं से जुड़ा हुआ झारखंड का कौन सा पर्व को माना जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 57 का वो हो जाएगा आपका सरहुल हो जाएगा। कौन सा पर्व हो जाएगा? जो पूर्वजों और ग्राम देवताओं से जुड़ता है वो हो जाता है आपका सरहुल पूजा होता है। ठीक है, सरहुल पूजा में को ग्राम देवता और पूर्वज आत्माओं की पूजा की जाती है। किसके? ग्राम देवता का पूजा किया जाता है और पूर्वजों की आत्माओं का पूजा किया जाता है सरहुल को। ठीक है, तो इसको आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नकली युद्ध गतियों को दर्शाने वाला झारखंड का जनजातीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, नकली युद्ध की गतियों को दर्शाने वाला झारखंड का जनजातीय नृत्य कौन सा है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाइका। पाइका है ये नवविवाहित महिलाओं यानी कि जो पाइका है ये आपका ये यानी कि लड़कियों के द्वारा यानी कि नवविवाहित लड़कियों के द्वारा परंपरागत रूप से की जाने वाली लोक कला है। क्या है? परंपरागत रूप से की जाने वाली लोक कला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाइका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नवविवाहित महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से की जाने वाली झारखंड का लोक कला कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा खोवर। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन की थी, ये हो जाएगा नवविवाहित लड़की महिलाओं के लिए किया जाता है कौन सा? खोवर किया जाता है। ठीक है, द्वारा ये खोवर कला विवाह पक्ष में ये जो विवाह पक्ष में होता है विवाह कक्ष में ठीक है नवविवाहित महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है पशु चराते समय और वन कार्यों के दौरान गाए जाने वाला झारखंड का लोकगीत कौन सा? ठीक है, जब लोग जंगलों में पशु चराते हैं और वन कार्य में जब वो काम करते हैं वनों पे जाके तो उस टाइम कौन सा वो गीत को गाते हैं, तो वो गीत जो होता है वो आपका कर्म गीत होता है। कौन सा गीत होता है? वो आपका कर्म गीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि धीमी लय और सभ्य गतियों वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? जो धीमी लय और सभ्य गतियों वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है जिसमें धीरे धीरे नाचा जाता है? ठीक है, वो जो नृत्य है आपका वो हो जाएगा आपका झूमर। कौन सा नृत्य होता है? झूमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ग्राम स्तरीय एकता को सुदृढ़ करने वाला झारखंड का जनजातीय पर्व कौन सा है? जो ग्राम स्तरीय एकता को सुदृढ़ करने वाला जो झारखंड का जनजातीय पर्व है वो कौन सा पर्व है? तो इसका जो आपका 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि करम। कौन सा हो जाएगा आपका? करम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंडी नृत्य वाद्य यंत्रों का अधिक प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा नृत्य में वाद्य यंत्रों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो कौन सा होता है, डोमकच। डोमकच नृत्य ऐसा नृत्य है जहाँ पे महिलाएं खुद गाती हैं और खुद डांस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरना विश्वास प्रणाली से सबसे अधिक जुड़ी झारखंड की लोक परंपरा कौन सी है। जो सरना विश्वास प्रणाली से जुड़ी सबसे अधिक जुड़ी झारखंड की लोक परंपरा कौन सी है, तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरहुल पर्व। सरहुल पर्व मूल अभिव्यक्ति है, ये सरना धर्म का मूल अभिव्यक्ति होता है जो प्रकृति पूजा पर आधारित होता है। किससे होता है, प्रकृति पूजा पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का इतना ही क्वेश्चन था 16। आज मैं टोटल झारखंड विरासत और संस्कृति का जो क्लास हुआ इसमें आज मैंने टोटल 64 एमसीक्यूज करवाई हूँ, क्वेश्चंस लेके आई थी। आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, इससे ऊपर लेवल जाता नहीं है, और अगर जाएगा भी तो मैं आप लोगों को इतना करवा दूंगी कि आप लोग को ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर ये सारे क्लासेस करनी है और ये जो एमसीक्यूज मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ, ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को देखना है तो प्लीज जाके वैप्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिएगा। और पेपर 1 के लिए प्लीज, अभी मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि पेपर 1 के लिए जो पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासेस चल रहा है आपका, वो जाके, और गवर्नेंस का अब जाके देखें उसको। ठीक है, बहुत सारा एमसीक्यूज विथ फुल एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, उससे आपका 15 क्वेश्चन आएगा जेपीएससी में, जाके आप पढ़िए। और ये जो मैं झारखंड करवा रही हूँ तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, प्लीज लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।